फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम डेली आपके लिए हिंदी का टॉपिक लेकर आ रहे हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, बीएड हो या कोई सा भी एग्ज़ाम, छोटे से लेकर बड़े तक, जिसमें भी हिंदी आती है फ्रेंड्स, जिसमें भी हिंदी आती है वो सब टॉपिक हम आपको यहाँ पर कराएंगे। यहाँ से हमने इसमें पहले भाषा करा दिया है, हमारा टॉपिक चला है वर्णमाला। वर्णमाला में हमने इसमें सवाल करा दिया है। आज हम इसमें पढ़ाएंगे आपको व्यंजन के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, व्यंजन का हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे। ये तो हमने पढ़ा दिया था। आज का टॉपिक है हमारा व्यंजन। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। ठीक है, जो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जो स्वरों की सहायता से बनते हैं, वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन जैसे इसमें आधा क्या लिया जाएगा? आधा क्या है? आधा क्या है और लिया जाएगा इसमें स्वर। ये क्या है हमारा? ए स्वर। इसे मिलाकर पूरा हुआ क्या बनेगा? ये बन गया क्या। ये क्या है? ये है व्यंजन। आधा क्या प्लस है मिलकर क्या बना? क्या। तो शुद्ध व्यंजन, ठीक है, इसमें जो शुद्ध व्यंजन है क्या है? इसमें आधा कै। ठीक है, अगर मतलब हम इसे लिखेंगे कै, तो ये इसमें आधा कै है और आधा स्वर है, तो इसने स्वर की सहायता ली है। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। जैसे अब आए हमारा व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद कौन कौन से होते हैं? एक आता है इसमें स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श जो व्यंजन है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 25, इनकी संख्या होती है। और जो स्पर्श या वर्गीय व्यंजन जो मतलब बोलते हैं, ये किसे बोलते हैं? फेफड़ों से वायु निकले। फेफड़ों से जब वायु निकले या जीभ से स्पर्श करते हुए उच्चारण हो, फेफड़ों से वायु निकले या जीभ से स्पर्श करते हुए उच्चारण हो, तो वे क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, इसमें जो हम बांटते हैं जैसे कै वर्ग जो बांटते हैं, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, एक आता है तै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग, इसमें हमने बांट दिया। ठीक है फ्रेंड, जैसे हमने बांट दिया, पहले कै वर्ग में क्या आएगा? कै, खे, गै, घै, अणे। इसमें जो पहला होता है, जो पहले वाला, और जो चै में है चै, छै, जै, झै, नै। टै वर्ग में टै, ठै, डै, डै, नै। तै वर्ग में तै, थै, दै, नै। एक है इसमें पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। जैसे फ्रेंड्स ये है, इसमें जो पहला, हम आपको याद करने की ट्रिक बताते हैं। जो पहली लाइन होगी व्यंजन मतलब वर्ग की, इधर की जो पहली लाइन होगी फिर आ जाएगी, ये तो पहले नंबर पर आ जाएगी, ये वाली हमारी दूसरे नंबर पर आ गई, और ये वाली हमारी तीसरे नंबर पर। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसमें पूछे जाते हैं कि अल्पप्राण और महाप्राण किसे कहते हैं? पहला और तीसरी लाइन, पहली और तीसरी लाइन में जितने भी वर्ण आएंगे वे क्या कहलाएंगे? वे कहलाएंगे अल्पप्राण। ठीक है, और पहला छोड़कर दूसरा, तीसरा छोड़कर चौथा, फिर क्या बनेगा? महाप्राण। ठीक है, तो पहला हमारा अल्पप्राण आएगा, फिर महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। जो लास्ट के हैं ये शुरू के क्या आएंगे? अल्पप्राण, और जो पहले हैं, पहली लाइन के हैं, ये भी क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण कहलाएंगे। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे फ्रेंड्स। देखें, पहला अल्पप्राण, फिर महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण। जो कै वर्ग है ये, और फिर आएगा इसमें एक सघोष और घोष भी होता है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये हो गया कै, कंठ से बोलने वाले, वर्ग कंठ से बोलने वाले हैं। चै वर्ग, चै से स्पर्श या संघर्षित ध्वनि भी इनको बोलते हैं। टै वर्ग में कर्कश या कठोर ध्वनि बोलते हैं, और तै वर्ग में हमारे ये आते हैं। ठीक है, पै वर्ग में पै, फै, बै, भै, मै। एक आपको बता दें, पूछा जाता है अघोष, वो एक बोला जाता है इसमें अघोष, अघोष, और सघोष, सघोष, ये भी पूछे जाते हैं। जो पहली लाइन है ये भी क्या कहलाएगी? अघोष, और जो दूसरी लाइन है ये भी क्या कहलाएगी? अघोष कहलाएगी। तीसरी, चौथी, पांचवी लाइन को क्या बोलेंगे? सघोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सघोष कहा जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है। एक है इसमें जैसे पीछे अनु माने क्या होता है? अनुनासिक वर्ण भी पूछ लिया जाता है कि अनुनासिक वर्ण किसे बोलते हैं? अनु माने पीछे, नासिक माने नाक से, यानी कि नाक के पीछे से जो हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अनुनासिक। यानी कि मुख
और नाक दोनों से जब हवा निकलती है उसे उन वर्णों को अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें जो केवल से उच्चारित वर्ण हो, जो केवल निम्ननासिक बोलते हैं उसे, ठीक है। जैसे जो जब चिन्ह लगा हो आंख, चंद्र बिंदु वाला चिन्ह लगा हो या चांद, ठीक है। ये तो हमने आपको बता दिया। ये हो गए कुल व्यंजन, ये तो नेक्स्ट है इसमें, जैसे अब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया क वर्ग। नेक्स्ट आता है इसमें प वर्ग, जैसे ये तो हो गया कुल स्पर्श व्यंजन है 27। नेक्स्ट इसमें हम एक आता है इसमें उपक्षिप्त व्यंजन भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये कौन सा आएगा, ये आएगा। जैसे हमने ये बना दिया और इसके नीचे बिंदु, और एक ये वाला बना दिया इसके नीचे भी जो ये बिंदु, इसे क्या कहते हैं, उपक्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और इनका प्रयोग कभी भी शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता है, इनका प्रयोग कभी भी शब्दों के प्रारंभ में नहीं होता है, इन्हें उपक्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसमें हमारा आगत या ग्रहित ध्वनि, कै, ख, जै, फै, लेकिन इनके यहाँ पर क्या हो, नुक्ता लगा रहता है, नुक्ता लगा रहता है, इन्हें क्या बोलते हैं, आगत ध्वनि वाले। जैसे ख्याल, नजर, मुजफ्फरनगर, नुक्ता लगा रहता है। जैसे हमने कै ले लिया, कै के यहाँ से हमने क्या लगा दिया, नुक्ता लगा दिया, जैसे नुक्ता बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, आगत या ग्रहित ध्वनि को बोला जाता है। नेक्स्ट इसमें अनुनासिक वर्ण, अनु माने पीछे, नासिक माने नाक से, यानी मुख नाक दोनों से जो उच्चारण होते हैं अनुनासिक वर्ण बोलते हैं। और ये कितने होते हैं, 5, ढ, न, में, ये 5 हो गए हमारे। वर्गों के पंचम वर्ण होते हैं। नेक्स्ट इसमें आवश्यकता पड़ने पर 5वां तीसरा वर्ण वर्ग के प्रथम में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। ये हमारा संधि में यूज होता है, जो संधि है वाग इस, ये हमारी क्या है, संधि है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम आपको संधि भी कराएंगे, ठीक है। आपको व्यंजन का पता चल गया होगा, व्यंजन के बारे में यही पूछा जाता है, और व्यंजन के जो कुछ भी है टॉपिक और सरों की सहायता से जिन ये तो हो गए हमारे व्यंजन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसमें लेकर आएंगे हम आपके लिए संधि, बिल्कुल डिटेल में हम आपको एक एक टॉपिक कराएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।